हरियाणा विज्ञान मंच जिला टीम की आज हमने मीटिंग बुलाई है और उसमें ये सारे ज़िले से जो प्रतिनिधि हैं वो पहुँचे हैं। तो ये हमारा पिछले जो जनवरी का जो महीना चल रहा है इसमें दो बड़े महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं और जिनकी की वजह से हमने ये जल्दी ये मीटिंग बुलाई है। उसमें एक तो 9 जनवरी को जो भारत सरकार ने राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम पूसा में था, उसमें निमंत्रण दिया गया था कि ये जो बहनें प्राकृतिक विधि से न्यूट्रिटिव किचन गार्डनिंग कर रही हैं और एक जो ये हल्दी की खेती कर रही हैं और उस पर सरकार हल्दी के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है, तो सरकार ने वो उसमें हमारे यहाँ करनाल घरोंडा से करनाल डिस्ट्रिक्ट से 69 ने भाग लिया, जिसमें 49 महिलाएं थी जो प्राकृतिक खेती वो कर रही हैं, जो आज मीटिंग में भी आई हैं। तो वहाँ हमारे काम को हमारे जो आदरणीय मंत्री जी हैं पीयूष गोयल जी, उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया, हमारी हल्दी को बड़ा अप्रिशिएट किया। और जो स्टेट राज्य मंत्री हैं उसके कोऑपरेटिव विभाग के आदरणीय कृष्ण पाल गुज्जर जी, उन्होंने बहुत खुश हुए और हमने उनके आगे ये रखा कि भी ये बहनें कोऑपरेटिव से भी हमने शुरू कराई है और उन्होंने हमारा बहनों का इनविटेशन एक्सेप्ट किया है कि भी हम ज़रूर आपके बीच में आएंगे और जो आपको सहायता है सरकार से, भारत सरकार से, वो करेंगे जी। तो एक उसके बाद 20 जनवरी को हमारे मुख्यमंत्री जी, ये पहली बार है कि वो आम जनता के सुझाव ले रहे हैं, हर एरिए के हर तबके का जो काम करने वाला है। और 20 जनवरी को हमारे को कृषि कल्याण विभाग हरियाणा ने ये मैसेज दिया कि भाई आप में जो बहनें खेती कर रही हैं प्राकृतिक या खेती में अच्छा काम कर रही हैं, उनको भी वो सरकार चाहती है शामिल हों। तो उसमें पूरे हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि करनाल से हमारी जो बहन नीलम है पाडा से, वो आई हुई है, उनको वहाँ उसको सिलेक्शन हुआ। तो उन्होंने वहाँ मुख्यमंत्री जी के सामने जो अपना काम के अलावा सुझाव भी रखे, तो उन सुझावों पे हमने आज गौर किया मीटिंग में कि भी आगे हम अपने काम को किस तरीके आगे बढ़ाएं, इस पे ऊपर मीटिंग थी और ये वो हमारी चल रही है और उसमें आपका स्वागत है। मैं चाहूँगा कि आपका परिचय भी कराया जाए, मैं सभी से करा देता हूँ, फिर आप इनसे मैं जो वहाँ गए हैं उनसे भी सवाल पूछ सकें। जी जी, ठीक है जी। हाँ, ये बहन स्वीत, ये देशराज जी हैं अलावला जी, ये स्प्रे मजदूरों के कन्वीनर हैं, ये स्प्रे मजदूरों पे काम करते हैं। बड़ा पिता जी हैं, ये ओंगंद गांव से हैं, ये बड़ी अच्छी न्यूट्रिटिव प्राकृतिक विधि से किचन गार्डनिंग भी कर रहे हैं और इन्होंने हल्दी भी लगाई हुई है। और गवर्नर साहब हैं जो गुजरात के आचार्य देवव्रत जी, उन्होंने इनको 17 नवंबर को सम्मानित भी किया है। ये सुमन जी हैं, ये गांव उससे हैं हसनपुर से, ये भी न्यूट्रिटिव किचन गार्डनिंग कर रहे हैं। इधर ये मौसम जी हैं और ये पबाना हसनपुर गांव से हैं और ये प्राकृतिक विधि से न्यूट्रिटिव किचन गार्डनिंग कर रहे हैं, टमाटर भी लगाए हुए हैं। और इन्होंने, ये रीना जी हैं, रीना जी हाँ, इन्होंने ये खुम्बी भी लगाई हुई है, बहुत इनोवेटिव काम कर रहे हैं। ये प्रियंका है, ये गांव से है, इससे ये प्योंत गांव से है। इन्होंने हल्दी को यहाँ काफ़ी सालों से लगा रहे हैं और ये जो इनकी हल्दी है वो विदेशों तक धूम मचा रही कि इनकी हल्दी का इस टाइम घर से 600 रुपये किलो घर से ले जा रहे हैं। रीना जी हैं, ये भी ओगंद गांव से हैं, ये खेती भी करते हैं और इन्होंने ये न्यूट्रिटिव किचन गार्डनिंग भी लगाई हुई है। इनके साथ ये लाजवंती जी हैं, ये पुंडरी गांव से हैं, ये महिलाओं के ऊपर यहाँ एक 4 साल का प्रोग्राम चला, उसमें भी जुड़े रहे और इन्होंने काफ़ी महिलाओं को ये ट्रेनिंग दिवाते हैं और उनको बहुत बहनों को आत्मनिर्भर बनाया है। अभी उन्होंने फूड प्रोसेसिंग की कृषि विज्ञान केंद्र उचानी ट्रेनिंग दिवाई है। ये हमारी बहन नीलम जी हैं, ये पाडा गांव से हैं और ये प्राकृतिक खेती करे, बड़े इनोवेटिव हैं और इनका वहाँ सिलेक्शन हुआ और ये वहाँ मुख्यमंत्री जी के साथ इनने बातचीत की भी, सुझाव भी रखा। ये गीता जी हैं, ये ड्रोन दीदी हैं और ये भी मुख्यमंत्री की मीटिंग में गए थे और ये ऐंचड़ा गांव से हैं और इनके साथ ये बहन जी आए, ये भी ऐंचड़ा से हैं। आपसे हैं रमेश सिंह हैं,
इनने यहाँ बस्ताड़ा जसमेर सिंह जी के खेत पे ये प्रदर्शन प्लाट लगाया है कि भी पराली के खेत के अंदर ही पराली के अंदर बिजाई कराई हुई है। ये हमारे डॉक्टर साहब ये भी वहाँ से आए हैं, पंजाब से आए हैं, इन्होंने भी ये इसमें काम कर रहे हैं। ये जसमेर सिंह है, ये इनके डेमोस्ट्रेशन वहाँ लगा हुआ है और आपको भी दिखाएंगे। ये बस्ताड़ा में ये रजबाई के साथ है, बहुत इनोवेटिव है, इनने टमाटर भी लगाए हुए हैं। तो ये अपना नाम बताएं। मेरा नाम जी देशराज अलावला है और जो हरियाणा विज्ञान मंच की जो हमारी टीम है, हम 12,000 स्प्रे मजदूरों को ट्रेनिंग प्रशिक्षण दे चुके हैं, गांव-गांव जाकर सैकड़ों गांव में। और कम से कम 6 स्प्रे मजदूरों की हमारे 2-3 साल में मृत्यु हुई है, लेकिन सरकार की तरफ से जो मुआवजा दिया जाता है मार्केट कमेटी की तरफ से, वो नहीं दिया गया। वो इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि जो स्प्रे करने वाले गरीब होते हैं, अनपढ़ होते हैं, वो जो सरकार की जो प्रक्रिया उसको पूरा नहीं कर पाते। एक तो वो होता है कि पुलिस रिपोर्ट करानी होती है, एक डॉक्टरी रिपोर्ट करानी होती है, ये दोनों चीज़ें नहीं करवा पाते, इसलिए उनको मार्केट कमेटी से पैसे नहीं मिलते। तो हम ये कहना चाहते हैं अभी जो स्प्रे करने वाले हैं उनका आई कार्ड बनाया जाए, उनका रजिस्ट्रेशन हो, उनका बीमा किया जाए। जी नीलम जी हमारे साथ है, नीलम पाड्डा जी। हमने किसान आंदोलन में देखा था एक ताई जींद वाली मतलब भाषणबाजी अब तक महिलाओं की सुनी थी, लेकिन महिला किसान हम पहली बार सुन रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं पंचकुला गई हुई थी, वहाँ हमारे मुख्यमंत्री ने इतनी ध्यान से बात सुनी, हमारी जितनी महिला बैठी थी सबकी ही बात सुनी। हमने बात रखी, हम प्राकृतिक खेती करते हैं, उनका मुआवजा मान ले जो औरों के रेट जाते हैं उससे डबल करा जाए। तो मुख्यमंत्री बोले ये सबसे बढ़िया है सुझाव, इसको मान ले नोट किया जाए। हमारे मुख्यमंत्री का धन्यवाद है कि जी हमारी बात इतनी गौर से सुन रहे और हमारा को आगे बढ़ाने का मौका दे रहे। और दूसरी बात ये रखी मैंने भाई जो बहनों को गेहूँ मिलते हैं, एससी को मिलते हैं, जो जर्नल को नहीं मिलते, हम ये चाहते हैं जो जर्नल की बहनें हैं, जो विधवा बेचारी कुछ भी कार्य नहीं कर सकती, मान ले उनको भी साथ में मान ले एससी के साथ में ही जोड़ा जाए। उनको भी मान ले जब उनका खेती है एकड़ है भाई, उनका जैन से नहीं कमाने आ रहा है, छोटे छोटे बच्चों को स्कूल में भेजती है, इतनी मेहनत करती है, कम से कम उनको गेहूँ तो फ्री मिल जाए, अनाज बेचारे के खेत में होला है, मतलब कोई फायदा हुआ, उन महिला ने भी आगे बढ़ने का मौका मिल जाए। जो मेरी बहन है किचन गार्डनिंग कर रही हैं, वह बेचारी इतनी मेहनत करती हैं, गांव गांव में जाकर भी प्रचार करें। डॉक्टर राजेंद्र हो गए, हमारी पूरी टीम होगी, मान लो घर घर जाकर ये नु कहेंगे कि भाई आप ना ये जगह खाली पड़ी है, आप ऐसा करो यहाँ कुछ सब्जी मैं पैटक दे जाता हूँ, आप सब्जी के बीज लगा लियो। उसमें सब्जी के बीज लगाती हैं और वे फिर ये देखो उनकी रसोई का खर्चा भी बचता है, आस पड़ोस में भी सब्जी बांट देती है। हम ये चाहे मुख्यमंत्री दे जो बहन ट्रेनिंग लेकर आवा उनको ये बाद में बेनिफिट मिला, हम ये चाहे उन बहनों को पहले बेनिफिट मिला जाए, मान ले उनका भी बहन मिलेगा तो उन्हें कुछ बेचारी अपना रोजगार कर लेंगी। मेरा नाम डॉक्टर राजेंद्र सिंह है, मैं कृषि किसान कल्याण विभाग हरियाणा से विषय विशेषज्ञ के पद से 2017 में रिटायर होया हूँ और मैं हरियाणा विज्ञान मंच की राज्य कमेटी का सदस्य हूँ। यहाँ हमें विमेन एम्पावरमेंट और प्राकृतिक खेती पे और स्प्रे मजदूरों को जागरूक करने का फसल अवशेष प्रबंधन प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पे कार्य कर रहे हैं और उसमें हमें कई क्षेत्रों में बड़ी सफलता मिली है। हमने कोऑपरेटिव से हल्दी की खेती भी शुरू की हुई है। तो ये जो आपका यहाँ प्रोग्राम है गरोंडा में, ये कितने दिन चलने वाला है? ये जो गरोंडा में तो आज हमारी मीटिंग थी, हमारा ये कृषि के ऊपर विज्ञान मंच का गठन 1987 में हुआ और 1991 से ही विज्ञान मंच करनाल में काम कर रहा है। खेती पे काम हमारा 2001 में शुरू हुआ और ये लगातार हम कर रहे हैं। 2013 से हम किसान पाठशाला लगा रहे हैं और वो 90 किसान पाठशालाएं हमारी हो चुकी हैं और ये हमारे नियमित हम काम कर रहे हैं। अब हमारा सबसे एम्बिशियस काम है कि प्राकृतिक विधि से न्यूट्रिटिव किचन गार्डनिंग और महिलाओं को कोऑपरेटिव खेती के बारे में उसको लेना, इसके ऊपर हमारा सबसे ज़्यादा फोकस है। धन्यवाद बहुत बहुत आपका। कुछ लोग पंजाब से आए हुए हैं और पराली प्रबंधन के बारे में कुछ बता रहे थे, इनसे और दो बात करेंगे। जी पहले अपना नाम बताएं। मेरा नाम जगतार सिंह है जी, मैं पंजाब से डिस्ट्रिक्ट फरीदकोट से। हमारा संस्थान है खेती विरासत मिशन और यहाँ करनाल में हम हरियाणा जो विज्ञान मंच है
और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO न्यू दिल्ली के सहयोग से हम पराली प्रबंधन पे भूसे को बिना जलाए सस्ती मशीनरी से जो मिट्टी की सेहत में भी सुधार हो, इस तरीके की हमने करनाल में, कैथल में, संगरूर, पटियाला 4 जिलों में FAO के सहयोग से हमने डेमोन्स्ट्रेशन प्लॉट लगाए हैं। वाल भी सारा खेत में रहता है, वो गल के खाद बनता है, बारी मशीनरी की जरूरत नहीं होती। और जसमेर जी ने अपने खेत में लगा रखा है, तो बहुत ही बढ़िया उसके रिजल्ट हैं। पंजाब में हम 5 साल से कर रहे हैं, अभी करनाल में हम अभी इसी सीजन से 3 महीने पहले से वो प्लॉट लगा चुके हैं। अभी उनके सारे बहुत बढ़िया रिजल्ट आ रहे हैं। खरपतवार उसमें जामता नहीं है, गेहूं में चूहे की और उसमें सुंडी की कोई समस्या नहीं आती है, लास्ट में गेहूं गिरने की भी कोई समस्या नहीं आती है। पहली बार में आपका उत्पाद बराबर ही रहेगा, अगली बार में वो मिट्टी का सुधार होते होते वो उत्पाद भी बढ़ के आना शुरू हो जाता है। और पर्यावरण में भी प्रदूषण से बचत होती है। पानी की बचत है, धुआं नहीं होता है, मिट्टी में जलने की वजह से उसके सूक्ष्म जीव है, केंचुआ, उनका मरता नहीं है, वो बढ़ने लग जाता है। जैविक कार्बन हमारा 0.25 से वो 3 सालों में बढ़ता बढ़ता 0.8 और 0.9 तक वो पहुंच चुका है। तो आप लोगों से सभी से अपील करेंगे वीडियो को शेयर कर दें जरूर।